दुनिया में सबसे बड़ा दान यदि कोई बताया है तो वो, अब सोच के देखो, हमारी जेब में पेन लगा होता है और कोई पेन मांगता है तो देने में हिचकिचाहट होती है कि पेन दे के नहीं दे। कैसे बड़े दिलवाले होते हैं वे कन्या के माता पिता, जो अपनी बेटी को एक पल भर में पराया कर देते हैं, एक मिनट में पराया कर देते हैं। महाराज लिखा बेटी से अच्छा कुछ नहीं है। और ये पक्की बात है, जितना ध्यान एक बेटी अपने माँ बाप का रख सकती है, कई बार बेटा उतना ध्यान नहीं रख पाता है। बेटा कुपुत्र हो जाता है, बेटी कुपुत्र जल्दी नहीं होती है। ससुराल चली जाएगी, विदा होकर के चली जाएगी, लेकिन चिंता करेगी अपने मम्मी की, अपने पापा की, अपने भैया की, अपने भाभी की। रहेगी ससुराल में, चिंता करेगी अपने पीहर की। हमेशा बेटी का दिल ऐसा होता है महाराज। और वो हमेशा प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जिस आंगन में मैं खेल कूद करके बड़ी हुई, उस आंगन में कभी कोई कमी ना रहे, उस आंगन में कभी कोई कमी रहे ही ना। लेकिन क्या बेटी के बराबर संसार में कुछ नहीं। लेकिन एक कष्ट का कारण है। क्या? बेटी चाहे किसी की हो, एक ना एक दिन छोड़ करके चली जाती है, विदा होकर के चली जाती है। चाहे गरीब की बेटी हो, अमीर की बेटी हो, डॉक्टर की बेटी हो, वकील की बेटी हो, इंजीनियर की बेटी हो, पंडित जी की बेटी हो, शास्त्री जी की बेटी हो, या व्यापारी की बेटी हो, बेटी चाहे किसी की हो, बेटी किसी की हो, एक ना एक दिन छोड़ करके चली जाती है। क्योंकि लिखा कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटियां। जिस प्रकार पानी को मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते, पानी निकल जाता है, जिस प्रकार जल को मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते, उसी प्रकार बेटी को भी घर में रखा नहीं जाता। कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटियां। और ध्यान से सुनना कि कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम। अरे हीरा अगर है बेटा तो सच्चा मोती है बेटिया, हीरा अगर है बेटा तो सच्चा मोती है बेटिया। और एक बात और, बेटा यदि सुपुत्र होगा, अच्छा होगा, तो एक कुल को पवित्र करेगा। लिखा रोशन करेगा बेटा, रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, लेकिन दो दो कुलों की लाज तो होती है बेटिया, दो दो कुलों की लाज तो होती है बेटिया। लेकिन विधि का विधान है, यही दुनिया की रस्म है कि मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटिया। कोई 20 साल के लिए आई, कोई 22 के लिए, कोई 25 के लिए, कोई 30 के लिए महाराज। और एक दिन हर एक माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी को अच्छा घर मिले, मेरी बेटी को अच्छा वर मिले। और एक अच्छा वर और अच्छा घर के देख करके एक पिता कन्यादान कर देता है। कन्यादान करता है, उस कन्यादान के समय पिता चाहे कुछ भी दे, लेकिन प्रार्थना करता है एक वर से कि ये कन्या रूपी रतन तुम्हें मैं आज समर्पण करता हूं, और निज हृदय का प्यारा टुकड़ा तुमको अर्पण करता हूं। तुम द्वारे मेरे आए हो, मैं क्या सेवा कर सकता हूं, और निज हृदय का प्यारा टुकड़ा तुमको अर्पण करता हूं। कि मां की ममता का सागर है, मेरे आंगन का तारा है, मैं अब तक जान ना पाया था इस पर अधिकार तुम्हारा। एक मिनट में बेटी को कन्यादान करता है, आंखों से आंसू आते हैं महाराज। और जब विदाई का समय आता है तो ऐसा संसार में बहुत बार देखा गया, एक पिता का जवान बेटा मर जाता है, कई बार पिता की आंख से आंसू नहीं आते, मां की आंख से आंसू नहीं आते, लेकिन संसार में आज तक ऐसा नहीं देखा गया कि एक बेटी विदा होकर के जा रही हो और पत्थर से पत्थर दिल भी फूट फूट करके रोता है महाराज। बेटी विदा होकर के जाती है, उस समय
वो बेटी बोलती है पापा, वो सोचती हैं कौन ध्यान रखेगा मेरे पापा का, कौन ध्यान रखेगा मेरी मम्मी का, कौन कौन समय पे दवाई देगा, कौन समय पे न्यूज़पेपर ला करके देगा, कौन चाय देगा। जो बेटी 5 मिनट कॉलेज से, स्कूल से, ऑफिस से आने में देर हो जाती है, माँ बाप के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है, बेटी कहाँ रह गई, उस बेटी को पल भर में पराया कर देता है, डोली में बिठाता है। और बेटी जाती है तो पूछती है, हे पिताजी, क्या मैं आप पर बोझ बन गई? मुझे ध्यान है 5 मिनट मुझे स्कूल से, ऑफिस से, कॉलेज से आने में देर होती थी, आपकी धड़कनें तेज हो जाती थी, आज मुझे हमेशा के लिए विदा कर रहे हैं। उस समय पिता कहता है, बेटी हम तुम्हें हमारे घर से विदा कर रहे हैं, हमारे दिल से विदा नहीं कर रहे। तुम्हें हमारे घर से विदा करते हैं, दिल से विदा नहीं कर रहे। और एक पिता कहता है, बेटी ये तो संसार का रिवाज है। और पिता कहता है, बेटा तू जहां कहीं रहे खुश रहे, ये बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मई के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। हमारी तुझे बेटा कभी याद ना आए, इतने तू खुश रहे, इतना तुझे प्रेम मिले, इतना तू आनंद मग्न रहे। उस समय वो बेटी पिता के गले से लग जाती है। कहते हैं बेटी भी रो रही है, पिता भी रो रहे हैं, माँ भी रो रही है, चारों तरफ सगे संबंधी खड़े हैं, वो सब रो रहे हैं। वो ऐसा दृश्य होता है महाराज, पत्थर से पत्थर दिल भी फूट फूट करके रोता है, फूट फूट करके रोता है। वो बेटी कभी पिता के गले से लगती है, कभी माँ के गले से लगती है। कोने में भाई खड़ा है जो सुबह सुबह के रो रहा है, जाकर के भैया के गले से लग जाती है। इस समय होता ही ऐसा है। हर एक माँ बाप चाहते हैं इतना सुख मेरी बेटी को मिले। वो पिता कहता है, बेटी तुझे इतना सुख मिले, इतना प्रेम मिले, इतना आनंद मिले, तुझे हमारी कभी याद भी नहीं आए। वो बेटी पिता के गले से लग जाती है, कहती है, पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है, स्वर्ग का सुख भी मुझे मिले तो भी मैं आपके प्रेम को कभी भूल नहीं सकती। वो कहती है कि मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। ओ खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल अश्कों को छिपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छिपाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। ओ मुश्किल अश्कों को छिपाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। मुश्किल अश्कों को छिपाना लगता है, एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। हो मुश्किल अश्कों को छिपाना लगता है, एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। और अपनी बेटी को महाराज विदा करता है। दुनिया में सबसे बड़ा दान यदि बताया तो ये कन्यादान बताया है महाराज। आज करदम जी के यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 9 कन्याएं जन्म लेकर के आई हैं। 9 कन्याएं यहाँ पर जन्म लेकर के आई हैं और कहते हैं समय आने पर करदम जी ने 9 कन्याओं का कन्यादान किया है।
9 कन्यादान किए हैं महाराज। 9 बेटियां हो गई और कहते हैं अंत में भगवान नारायण ही कपिल के रूप में माता देवहूति के यहाँ, करदम जी के यहाँ अवतार लेकर के आए। बोल कपिल भगवान की जय। बेटी जब आती है तो घर में खुशियां लेकर के आती है। कितने ही में लोगों को मैंने देखा है महाराज, जिनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी, लेकिन जब बेटी आई है तो महाराज ऐसी कृपा बरसी, ऐसी कृपा बरसी, ऐसी कृपा बरसी जो सोच भी नहीं सकते। और हमारी दादी तो बोलती थी, बोले पहली बेटी धन की पेटी, ऐसा बोलती थी। हाँ महाराज, बेटियों जैसा संसार में कुछ भी नहीं है। हमें याद है जब भी घर पे जाते हैं ना, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, नीचे दूसरे किराए पे किसी को दिया, अब फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, जैसे ही गाड़ी की आवाज बेटी सुनती है, जैसे ही आवाज सुनती है पापा आ गए, पापा आ गए, दौड़ी आती है ऊपर से। क्यों मनीष भैया? ऊपर से दौड़ी आती। कितनी बार उनको मना किया, अरे ऊपर से नीचे मत दौड़ करके आया करो, गिर जाओगी, लेकिन महाराज मानती नहीं है। मम्मी मना कर लेती है, जैसे ही गाड़ी की आवाज सुनती है ऊपर से नीचे दौड़ी आती है। और जाते हैं तो पहले पानी लेकर के आती है। और जब पता चलता है पापा जा रहे हैं कथा में, तो पहले पूछती है कितने दिन में आओगे? हैं? जो प्रेम बेटी का होता है वो कई बार जो ध्यान बेटी रख सकती है, कई बार बेटा नहीं रख पाता है। कुछ संत तो कहते हैं बेटा तो तब तक अपना रहता है जब तक शादी नहीं करते, और तब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आती। लेकिन बेटी तो महाराज विदा होकर के जाती है, तब भी अपने परिवार की, अपने माँ बाप की चिंता करती है।